जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे फुटपाथ वाले भाई का जो शो चल रहा है बिग बॉस, उसके अंदर एक रूमर कह लीजिए आप इस वक़्त, वो रूमर के तौर पर यहाँ पर हम बात करेंगे कि सलमान खान जो हैं वो पूरे सीज़न के 1000 करोड़ जो हैं वो चार्ज करते हैं, यानी 1000 करोड़ रुपए। जिसको अभी जब ये सीज़न स्टार्ट होने से पहले इसकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, गौहर ने उसको होस्ट किया था। गौहर ने इनसे ये सवाल पूछा था कि एक ये रूमर निकल कर आता है कि आप हज़ार करोड़ चार्ज करते हैं, जिस पे इन्होंने फरमाया बड़े प्यार से कि मैं अगर 1000 करोड़ कमा लूँ तो मैं ज़िंदगी में कमाना छोड़ दूँ। तो ये तो सबसे बड़ी झूठ जिसे कहते हैं ये बात है, क्योंकि 1000 करोड़ इन लोगों के लिए पीनट बराबर है। तो ये इतनी कोई बड़ी रकम नहीं है जिसके कमाने के बाद इनकी ज़िंदगी सेट हो गई। हाँ, हम में से ऐसे कई साधारण लोग होंगे जो शायद 1000 करोड़ के बाद अपनी अपनी ज़िंदगी में वाकई काम करना छोड़ दें, पर इन जैसे लालची लोग कभी भी नहीं छोड़ सकते। और फिर इन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं 1000 करोड़ कमा भी लूँ तो मेरे पीछे इतने रूमर्स हैं जिसकी वजह से आए दिन मेरी कोर्ट कचहरी में कटते हैं और मुझे मेरे लॉयर्स को पैसे देने पड़ते हैं। पहली बात भाई ये है कि इतने कौन से तुम्हारे लॉयर्स हैं जिनके लिए तुम हज़ार करोड़ कमाते हो? ऐसी क्या फ़ीस लेते हैं तुम्हारे लॉयर, या फिर वाकई लेते होंगे क्योंकि तुम्हारे कांड इतने बड़े बड़े होते हैं कि उनको कवर करने के लिए तुम्हें उतना ही ज़्यादा उनका मुँह भरना पड़ता है। और जहाँ तक बात रूमर्स की है, अगर तुम कह रहे हो कि रूमर्स हैं तो रूमर्स को तो ख़त्म बड़ी आसानी से किया जा सकता है। उनके लिए थोड़ी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते हैं। कोर्ट कचहरी के चक्कर भी तभी लगते हैं तुम जैसे बड़े बड़े लोगों के, जब जहाँ पर कोई प्रॉपर सबूत हो, प्रॉपर चीज़ हो, तुम्हें पता हो कि तुम पेले जा रहे हो, तुम बाकायदा प्रॉपर प्रेशर में हो तभी। वरना तुम जैसे लोग क्या, तुम जैसे लोग तो कोर्ट में जाते भी नहीं छोटे मोटे रूमर्स के ऊपर। इस तरह अभी ही देख लीजिए, इसका बेटा पकड़ा गया, आर्यन खान, सबूतों के साथ पकड़ा गया, हर चीज़ थी, वो एक प्रॉपर केस था, उसमें भी रूमर भी नहीं था, लेकिन वो तब भी बच गया, केस सॉल्व हो गया इतनी जल्दी। तो तुम तो कह रहे हो कि तुम्हारे पास तो केस ही नहीं होते, रूमर्स होते हैं, जिसकी वजह से आए दिन तुम्हें कोर्ट कचहरी में जाना पड़ता है। तो भाई हमारे माथे पे क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? चे लिखा हुआ है कि एल लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? यानी अगर ये लग रहा है तुम्हें तो फिर ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो यहाँ पर हमें तो चूतिया बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम इन चीज़ों में तो बनने नहीं वाले। अब बात ये आ गई कि बात सच है कि ये इतनी बड़ी ही अमाउंट लेते हैं, इतना बड़ा अमाउंट लेते हैं, लेकिन वो 1000 करोड़ नहीं लेते। ये गलती हमारी है कि हमने इनको 1000 करोड़ का नाम दे दिया। ये लेते हैं 800 करोड़, जो 1000 करोड़ से थोड़े से कम है, लेकिन 19-20 का ही अंतर है। लेकिन इन जैसे लोगों के लिए 800 और 1000 करोड़ के बीच का जो फ़र्क है वो बहुत बड़ा फ़र्क है, क्योंकि ये लोग नदीरे लोग हैं। तो ये चीज़ तो बोलेंगे नहीं। तो ये वहाँ पर माइंड कर गए और ये उधर झूठ बोल रहे हैं। तो उस हिसाब से हम झूठ बोल रहे हैं कि 1000 करोड़ लेते हैं, एग्जैक्टली ये 800 करोड़ लेते हैं। ये 800 करोड़ कैसे लेते हैं, ये इसका ब्रेक डाउन भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर दूंगी। पर पहले मैं यहाँ पर ये बात आप लोगों को क्लियर कर दूं कि आप लोग सोचेंगे कि भाई इस इंसान के पास, ये जो शो करता है बिग बॉस, इतना कहाँ से कि बिग बॉस 1000 करोड़ खाली होस्ट को दे रहा है? इतना कौन सा ये शो कमा रहा है? हमें कैसे समझ नहीं आ रहा है कि एक इतना शो जो 4 महीने चल रहा है, उसका खाली होस्ट को ही 1000 करोड़ मिल रहे हैं, तो बाकी की जो उसके अखराजात हैं, शो के जो भी एक्सपेंसेस हैं, वो ये लोग कैसे पूरे करते हैं? क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो पूरा का पूरा बिग बॉस का जो एक दिन होता है पर डे, वो 5 करोड़ का होता है, 5 से 10 करोड़ का होता है। डिपेंड करता है कि वो ज़्यादा इसलिए हो जाता है कि अगर आगे पीछे कोई सेलिब्रिटीज़ अंदर आ रहे हैं, शो के अंदर आ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो जो पूरा उनका एक्सपेंसेस होते हैं पूरे के पूरे, वो 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में होते हैं। तो 4 महीने वो शो चल रहा है, पता नहीं कितने सारे दिन, 120 दिन, अगर मेरी मैथ सही है तो शायद 120 दिन शो चल रहा है, या 100 दिन, जो भी ये शो चलता है, उसमें रोज़ाना 5, 7, 10 करोड़ का खर्चा उनका आता है। उसके अलावा होस्ट 1000 करोड़ ले जाता है। तो ये कलर्स वाले कहाँ से, किस तिजोरी पे बैठे, अलादीन का चिराग उनको मिल गया, या कहीं ख़जाने उनके हाथ पे लग गए? ये कहाँ से ये पैसा आ रहा है? अब ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये पैसा आता है काला मनी। काला मनी यानी कि शो की जितनी स्पॉन्सर्स हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स, बड़े बड़े व्यापारी लोग, फिर बड़े बड़े ये जो होस्ट है, इसका इनके खुद के फाइनेंसियर्स, ये सब का जो काला धन होता है, इनको शोज पे लगाया जाता है और यहाँ से पैसे को वाइट किया जाता है। अब क्योंकि काला पैसा लगता है, ब्लैक मनी, तो इस शो की मार्केटिंग भी फिर उतनी ज़्यादा होती है। जब इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं अपनी फिल्म को प्रमोट करने, ये करने वो करने, ताकि ये शो जितना चर्चा मेरे, जब इनको TRP बढ़ाने के लिए फेक कपल्स बनाना शुरू कर देते हैं। अभी बिग बॉस 16 को 3 दिन नहीं हुए और एक फेक कपल बन भी गया है। इवन कि बिग बॉस 15 का जो ये कपल था, इसके कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा हुआ था कि तुम अगर शो से क्या कहते हैं, एक कनेक्शन बनाकर किसी मर्द के साथ निकली तो तुम ये शो जीत जाओगी, अगर ये तुम्हारा कनेक्शन बन गया। तो उसने खुद ये बात बताई हुई है, एपिसोड्स के अंदर है ये एक्चुअली बात, अगर आप लोगों ने गौर से देखी होगी।
तो क्या होता है, ये तभी चीज़ें बनाई जा रही होती, इतनी मार्केटिंग, इतनी पीआर, ताकि ये शो चले। जितना ये शो चलेगा उतना पैसा जो है उनका ब्लैक वाला वाइट होता जाएगा। तो ये सारा जो पैसा है ना, ये बड़े बड़े लोगों का काला पैसा होता है, जो ये सारे जो स्पॉन्सर्स होते हैं, ये सबका पैसा इसमें लगा हुआ होता है। जितना पैसा लगेगा उसी की वजह से इतना बड़ा ये हैवी होस्ट उठाकर लेकर आते हैं, ताकि इस होस्ट की वजह से ये शो चलता है। अब सीज़न चाहे कितना भी फ्लॉप हो, कितना भी बेकार हो, पर सीज़न पूरा चल जाता है, अच्छे तरीके से चल जाता है, और वो पैसा उतना कमा लेता है। तो इनको ये फिक्र नहीं होती कि पैसा सीज़न फ्लॉप होगा या कुछ भी होगा, बस सीज़न चलना चाहिए, वो फुटपाथ वाले भाई के नाम से चलता है। तो इतना जो बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है ना काले मनी की, उसमें ये कट लेता है अपना, जिसकी वजह से इसको 800 करोड़ जो हैं वो पूरे सीज़न के मिलते हैं। 1000 करोड़ नहीं, झूठ मत बोलिए, 800 मिलते हैं, बुरी बात है, ठीक है। तो 800 और 1000 में काफ़ी अंतर होता है इन लोगों के हिसाब से। हम गरीब लोगों के लिए 19-20 का अंतर है। अब ये 800 करोड़ किस तरीके से लेते हैं ऑन पेपर, इसकी 800 करोड़ कैसे लिखे जाते हैं। अब 800 करोड़ देखिए, फ़िलहाल तो ना, अगर वाकई 800 करोड़ की बात हो जाए ना, क्योंकि इसको इलीगली ये पैसा दिया जाता है, अलग तरीके से ये दिया जाता है। अगर वाकई इसको 800 करोड़ का चेक दे दें, या 800 करोड़ इसके ऑन द रिकॉर्ड अगर कर आ भी जाएँ, तो क्या होगा, ईडी वाले वाकई आ जाएंगे, कलर्स चैनल सबके पीछे पड़ जाएंगे कि तुम लोग 800 करोड़ खाली होस्ट को देने के लिए भी कहाँ से कमा रहे हो। उसके अलावा बाकी सारे एक्सपेंसेस, हर चीज़ ये हो कहाँ से रहेगी, इतना पैसा बन कहाँ से रहा है। तो क्या होता है कि डिफरेंट तरीके से ये चीज़ें चलती हैं। लेकिन हाँ, इसका जो ब्रेक डाउन है वो ब्रेक डाउन इस तरीके का है कि फुटपाथ वाला भाई, ये जो शो है, ये शो चलता है 4 महीने, 4 महीने यानी 120 दिन चलता है, ठीक है। उन 120 दिन में से इसकी जो एपिसोड्स आती हैं, 32 एपिसोड्स आती हैं। 32 एपिसोड्स में ये आता है, 32 नहीं आता है एक्चुअली, 34 एपिसोड्स में आता है, क्योंकि एक फिनाले होता है मेरा ख्याल से, और एक प्रीमियर होता है। खैर 32 या 34 एपिसोड्स ये टोटल अपना थोबड़ा गंदा सा लेकर आता है। उसके बीच में ये 1-2 दफ़ा घर के अंदर भी एंटर होने जाता है, पर वो खैर वो फ्री में एंटर हो जाता है वो बेचारा, क्योंकि बहुत अच्छा नेक इंसान है। और वो यूजुअली जब एंटर भी होता है, घर में जाता भी है, तो वो वीकेंड के वार वाले ही दिन में चला जाता है, उसी दिन के अंदर वो दिखाते बाद में, वो फिल्म एपिसोड्स के अंदर बाद में आता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है। अब यहाँ पर ये होगा कि ये जो शो है ये 4 महीने चलेगा, 4 महीने, ठीक है। अब 1 महीने में कितने हफ्ते होते हैं, 4 हफ्ते होते हैं, 4 हफ्ते होते हैं। ये आता है हर हफ्ते में 2 दिन, यानी कि पूरे महीने में 8 दफ़ा ये आता है। शो 4 महीने चलेगा, तो 8 को 4 से वैसे मल्टीप्लाई करें, 32 दिन बनते हैं। अब 32 दिनों में से ये शूटिंग जो ये सिर्फ 16 दिन करता है। एपिसोड्स एक ही दिन ये शूट करता है, लेकिन एपिसोड्स जो हैं वो 2 में डिवाइड होती हैं, उसकी जो पूरी डे की शूटिंग होती है। अब क्या होता है कि ये जो आप लोग इसके एपिसोड देखते हैं वो सैटरडे और संडे देखते हैं। ये शूटिंग के लिए जुम्मे के दिन रात को चला जाता है स्टूडियो में, वहाँ पर इसको एक यूनिट दिया हुआ है जहाँ पर ये रहता है। अभी जुम्मे की रात को जाते हैं, शूटिंग जुम्मे की रात को स्टार्ट नहीं होती है। शूटिंग जो होती है वो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग सैटरडे में स्टार्ट हो जाती है, बिल्कुल सुबह सुबह, क्योंकि जो सैटरडे को ही शूटिंग होती है सुबह के अंदर, वो सैटरडे की रात में आप लोग वो वीकेंड के वार की एपिसोड देखते हैं। और फिर जब आप लोग वो वीकेंड की वार की एपिसोड देख रहे होते हैं, तो उसी शाम में संडे की एपिसोड भी सैटरडे को रिकॉर्ड हो रही होती है। यानी ये दोनों एपिसोड सैटरडे और संडे की सैटरडे को ही रिकॉर्ड करता है। यानी ये अपने टोटल तकरीबन 28 से 30 घंटे उस दिन देता है। तो ये पर घंटे के हिसाब से चार्ज करता है, 2 करोड़ शायद करता है, या शायद उससे ज़्यादा पर घंटे के हिसाब से करता है। अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ बता दूँ, इसकी जो बेस्ट फ्रेंड है शाहरुख खान साहब, ये आज से 20 साल पहले इन्होंने एक लिस्ट निकाली थी, अपनी रिलीज़ की थी। उसमें लिखा हुआ था कि मुझे 1 करोड़ दो, मैं पता नहीं 15 मिनट या आधा घंटा आकर आपकी शादी पे नाचूंगा। जब ये इसने अपना रेड चिल एंटरटेनमेंट स्टार्ट किया था, उस ज़माने की बात है। तो कई लोगों ने इसको बुलाया भी था। ये अलग बात है कि ये जा नहीं पाता था, क्योंकि ये बहुत बिजी होता था। पर ये जहाँ पर भी अगर गया और उसने कभी भी नाचने गाने के 1-1, 2-2 करोड़ कमाए उस ज़माने में, आज से 20 साल पहले भी, तो उसमें इसको कमर मटकाने के जो हैं वो इतने पैसे नहीं मिलते थे जितने उसको ऑटोग्राफ्स के पैसे मिल जाते थे। क्योंकि वो वहाँ पर अगर जाएगा भी किसी भी आम इंसान की शादी पर जो उसको 1-2 करोड़ में बुला रहा है, तो सोच लीजिए कि वहाँ पर लोग इससे नाच गाना नहीं करवाएंगे, इससे ऑटोग्राफ्स लेंगे, तस्वीरें लेंगे, इसका टाइम पूरा हो जाएगा। ये आज से 20 साल पहले की बात है। तो फुटपाथ वाले भाई अब यहाँ पर आज 20 साल के बाद एक शो कर रहे हैं जिसमें 28 से 30 घंटे ले रहे हैं, तो वो अपनी उसी घंटे के हिसाब से चार्ज करेंगे। लेकिन अगर आप चलें घंटों के हिसाब से मत देखें, कन्फ्यूजन आपको हो जाएगी। आप इसके खाली शूटिंग के अगर हम यहाँ पर दिन देखें, खाली शूटिंग के अगर हम यहाँ दिन देखते हैं, जो ये सैटरडे करता है, तो ये 16 दिन शूट करता है। 16 दिन में ये 50 करोड़ कमाता है। ये पर एपिसोड 25 करोड़ लेता है। वो 16 दिन की जो शूटिंग होती है वो 2 एपिसोड्स में जाती है, तो पर एपिसोड ये 25 करोड़ कमाता है। यानी सैटरडे का 25, संडे का 25, जिसमें से
काफ़ी सारी जो चीज़ें होती हैं उसमें ऑलरेडी जो संडे के दिन स्पेशली होते हैं वो तो कई सारे जो खुद सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो घर में जा रहे होते हैं, तो ये इतना ज़्यादा इसकी लंबी शूटिंग होती भी नहीं, लेकिन स्टिल इसकी पूरी जो शूटिंग के 28-30 घंटे ओवरऑल जो उसका सारा होता है ये उसके हिसाब से लेता है। तो ये हो गया 4 महीने का शो, हर महीने में 4 हफ्ते, 4 हफ्ते के हिसाब से 2 दिन इसकी एपिसोड आती है, तो 4 को 8 उससे मल्टीप्लाई करें, 4 महीनों को मल्टीप्लाई करें 2 से, तो 8 दिन बनते हैं ना, क्या मैं बोल रही हूँ, सॉरी, 4 हफ्तों को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हफ्ते में 2 8 दिन इसकी, महीने में 8 दिन बनते हैं, मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाऊँगी महीने में इसके 8 दिन बनते हैं, तो या तो आप 8 दिन ले लीजिए या आप इसके हफ्ते के 4 ले लीजिए, तो जो भी है, खैर ये 16 प्रॉपर शूटिंग के 16 दिन होते हैं, उन 16 दिन के 50 करोड़, और उनको अगर आप सैटरडे संडे के हिसाब से डिवाइड करना चाहते हैं तो फिर कर लीजिए आप, फिर वो 32 हो जाएंगे और फिर इसकी 50 की जगह 25 करोड़ हो जाएंगे। तो 25 करोड़ को अगर आप ओवरऑल 32 दिन से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 करोड़ को 32 दिन से मल्टीप्लाई करें, 800 करोड़ बनता है, बात ख़त्म। ये होती है इसकी असल में वैल्यू। तो ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, इतना कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, ये लोग इसी तरीके के अमाउंट लेते हैं, इनको ऐसे दिए जाते हैं। इसी का जो सीज़न था ना, जब इसने सीज़न 4 स्टार्ट किया था, जहाँ से इसने अपना करियर स्टार्ट किया था बिग बॉस का, उसमें एक हॉलीवुड से कोई मॉडल आई थी बड़ी बेकार किस्म की, वो पर डे ना, उस ज़माने में वो भी पर डे जो थी 2 करोड़ रुपये ले रही थी पर डे, उस ज़माने में 2 करोड़ ले रही थी। तो सलमान का जो खुद का भी करियर स्टार्ट हुआ था वो उस वक्त स्टार्ट हुआ था पर डे के हिसाब से, अभी ये पर डे के हिसाब से 25 ले रहा है, उस ज़माने में उसने शायद तकरीबन 7-8 करोड़ लिए थे पर डे सीज़न 4 से भी। तो सोच लीजिए कि जब आप एक सक्सेसफुल सीजन्स पे सीजन्स दिए जा रहे हैं और इतने पुराने आप होस्ट हो गए, तो जाहिर सी बात है आपकी पैसा बढ़ता जाता है, शो का कॉन्सेप्ट चलता जा रहा है, शो सबसे ज़्यादा इंडिया में देखा जाने वाला शो है, सबसे ज़्यादा शो की जो मार्केटिंग होती है, बाकी सारे शोज़ एक तरफ, बिग बॉस एक तरफ है, तो ये उसकी जाहिर सी बात है कि चलते 7.5 करोड़ से 25 करोड़ पर पहुंचना ही था। तो ये कोई इतनी बड़ी अनोखी बात नहीं है, बात सिर्फ ये कि ये झूठ बोल रहा है और इसको झूठ बोल के मज़ा आता है। बल्कि सीज़न 15 में करण कुंद्रा ने ये बात कही भी थी कि मैंने सुना है सर पूरे सीज़न को होस्ट करने के 1000 करोड़ लेते, मैंने तो कभी ज़िंदगी में इतनी पैसा नहीं देखा, मुझे तो पता भी नहीं 1000 करोड़ क्या होते हैं। तो इस बात को कभी भी सलमान ने आकर वीकेंड के वार पर मना नहीं किया, वरना इसी सीज़न में राखी ने ये बात बोल दी थी कि क्या कहते हैं, इस शो को जीतेगी तो तेजस्वी ही जीतेगी, क्योंकि वो कलर्स के एक ऑलरेडी शो की एक्ट्रेस बन चुकी, लीड एक्ट्रेस। तो सलमान ने बड़ा ज़्यादा डांट दिया था राखी को कि आप ये बात कैसे कह रही हैं, आपको क्या पता, ऐसे थोड़ी ये शो तो स्क्रिप्टेड शो है कि आपको किसने कहा ये जीत रही है राखी। फिर इसी सीज़न में और भी 2-3 जगहों पर कई लोगों ने कुछ बोला, तो सलमान ने उनको भी डांट दिया था। सीज़न 13 में रश्मि देसाई ने ये बात बोली थी कि सर जो है वो जब वीकेंड के वार में बॉटम 3 बताते हैं तो वो कोई असली बॉटम 3 नहीं होते हैं, सर अपनी मर्ज़ी से बताते हैं ताकि हम लोग उस हिसाब से थोड़ा काम करें, जो भी सर को लगता है कि हम थोड़े गलत चल रहे हैं तो उनको वो बॉटम 3 में डालकर डर डालते हैं। तो अगले वीकेंड के वार पर रश्मि देसाई को सर ने जो है अच्छा खासा तरीके से सुना डाला था कि आपको क्या लगता है कि मैं झूठ बोलता हूँ, मैं रिजल्ट्स के साथ खेलता हूँ, ये और वो। तो ये जो चीज़ है, इस चीज़ को कभी भी एड्रेस नहीं किया था सलमान खान ने, क्योंकि अब ये बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी 1000 करोड़ वाली। तो इन्होंने आए और इन्होंने ये स्टेटमेंट फलाना ढिमकाना झूठों वाली स्टेटमेंट आप लोगों को पकड़ा दी। और एक तरीके से ये बात ठीक भी, क्योंकि 1000 करोड़ तो ये लेते नहीं है, 800 करोड़ ये लेते, और उनका ब्रेक डाउन जो है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए इस वीडियो को यहाँ पर बंद करते हैं, अगली वीडियो भी इसी के ऊपर होगी, जो इसके फाइनेंशियल हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने ऑलरेडी काले मनी के ऊपर बात कर ही ली है। तो अच्छा है, अगली वीडियो फाइनेंसिस के ऊपर करते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।